ज़बरदस्त सा मटन यखनी पुलाव की रेसिपी आज मैं लेके आई हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू किचन विद अलीज़े। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त सा मटन यखनी पुलाव बना रहे हैं। इसी पुलाव को आप चिकन और बीफ के साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1.5 kg मटन, और जो है हम इसमें प्याज डाल देंगे, अपने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, खड़े गरम मसाले हैं जिसमें बादियान, दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्चें, लौंग और ज़ीरा है, ये हम इसमें डाल देंगे। अब मैंने इसमें साबुत धनिया डाल दिया है और उसके साथ साथ ही हम इसमें डालेंगे सौंफ। सौंफ से इसका फ्लेवर, इसमें बहुत ही मज़े की खुशबू आती है और फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है। अब इसमें आप अपने हिसाब से पानी डाल लें। पानी डालने के बाद हम इसे तेज़ आंच पे पकाएंगे और जब ये पकने लग जाएगा तो हम इसकी आंच को मीडियम टू लो कर देंगे। और यहाँ पे हम 1 चम्मच ज़रा हिला रहे हैं ताकि हमारा मसाला वगैरह सारा अच्छी तरह हिल जाए। और यहाँ पे मेरी जो है यखनी को पकते हुए 4 घंटे हो गए हैं। अब हम यहाँ पे अपनी बोटी देख लेते हैं। अगर बोटी नहीं गली हुई होगी तो हम इसको थोड़ी देर और रख देंगे, लेकिन यहाँ पे मेरा गोश्त जो है बिल्कुल गल गया है। और अब मैंने यहाँ पे यखनी को अलग और गोश्त को मैंने अलग कर लिया है, और हमारा जो खड़ा गरम मसाला और प्याज था वो हमने अलग कर लिया। यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाल लिया, आप घी भी ले सकते हैं। इसमें हम डालेंगे प्याज, और इसको हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, गोल्डन ब्राउन सा रखना है। अगर आप डार्क ब्राउन कर देंगे तो पुलाव का कलर ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा गोल्डन कलर आने लग गया है। तो अब इसमें हम जो हमारा यखनी में प्याज था वो भी डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अब थोड़ा थोड़ा हम इसमें करके अपना मटन शामिल करेंगे और मटन को हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा मटन जो है वो फ्राई हो रहा है, और इसके साथ ही साथ हमें इसे टमाटर में नहीं बनाना, तो हम इसमें दही में बनाएंगे। यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच जो है पिसी हुई हरी मिर्चें हैं, मेरे पास ये डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप ग्राइंडर में दही डालें और 12 से 14 हरी मिर्चें डालें और उसे ग्राइंड करके ये पेस्ट बना लें। और अब आपने ये पेस्ट अपने मटन में शामिल कर देना है और इसकी भुनाई करनी है। तो अब इसमें जो है हम थोड़ी देर इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हम यहाँ पे डाल रहे हैं गरम मसाला और पिसा हुआ गरम मसाला मैंने डाला है, और उसके साथ ही साथ हम इसमें पिसा हुआ धनिया डालेंगे और नमक डालेंगे। नमक की क्वांटिटी आप थोड़ा कम रखें क्योंकि हमने पहले भी डाला हुआ है इसमें। और यहाँ पे मैंने इसके फ्लेवर को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए पुलाव मसाला डाल दिया। अगर आप नहीं डालना चाहते तो बेशक आप इसे स्किप कर दें और गरम मसाले की क्वांटिटी ज़्यादा कर दें। और अब हम इसकी भुनाई करेंगे जब तक हमारी भुनाई हो रही है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। तो यहाँ पे हमने जो यखनी अलग की थी वो डाल देंगे, और यहाँ पे मैंने 3 गिलास चावल लिए हैं वो इसमें ऐड कर देंगे, और इसको हम तेज़ आंच पे पकाएंगे। तो पुलाव को आप जितना दम देंगे अच्छा, उतना ही आपका पुलाव मज़े का बनेगा। तो अब यहाँ पे आपको जितना पानी नज़र आ रहा है ये भी बिल्कुल इससे आधा हो जाएगा, तो हम इसको दम लगा देंगे। मैंने 15 मिनट का इसको दम लगाया था, 15 से 20 मिनट का। तो आप ये देख सकते हैं हमारा यम्मी सा पुलाव तैयार है। आप इसी मेथड से चिकन और बीफ का पुलाव भी बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये रेसिपी लाजमी शेयर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।